Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या आपका फ्रंट टूथ काला पड़ गया है। जैसे आपको फोटो दिख रही होगी, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आपके फ्रंट टूथ बिल्कुल काला पड़ गया है एंड वहाँ से कभी कभी आपको दर्द होता है, कभी कभी पस निकलता है, वहाँ से पेन होता है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो इसका क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसा अचानक से दांत काला पड़ गया है एंड क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्यों आपको इसमें पेन होता है एंड इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दांत का ऐसा काला पड़ना और इस तरीके की पस होना या फिर पेन होना पेशेंट को एक तरीके से साइन होता है कि आपके उस दांत पे इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फेक्शन होने का क्या रीजन है, क्यों ऐसा सडनली से पेशेंट को ऐसा अपना दांत दिखने लग गया कि काला हो गया। उससे तब होता है जब आपके दांतों में चोट लगी हो, यानी कि आप कभी गिर गए हो, कुछ किसी चीज से जोर से दांत में हिट हुआ हो, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है बहुत सालों बाद, यानी कि अगर आपको 12-13 साल में से चोट लगी हो, खेलते खेलते गिर गए हो, तो उस टाइम पे इमिडिएटली असर नहीं होता है, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे पेशेंट की एज थोड़ा ग्रो होती, 22-23 साल का जब पेशेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे उसका वो डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो नर्व टिश्यू है, दांत के अंदर जो नर्व मसल, वो डैमेज हो चुके हैं, वो निक्रोज हो चुके हैं, उनके चुके हैं। तो इस वजह से ब्लैक दांत हो जाता है। तो ये मोस्टली कॉमन होता है कि जो एथलीट्स होते हैं या फिर कभी कोई बच्चा गिर जाता है एट द एज 11 to 13 कि करीबन कोई गिर जाता है और उसके फ्रंट टूथ में चोट लग जाती है एंड उस टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है धीरे धीरे उसका वो दांत काला होना शुरू हो जाता है। एंड एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब पेशेंट को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये दांत बिल्कुल मेरा काला हो गया है। तो इसका मोस्टली यही रीजन होता है कि आपके कभी किसी चीज की वजह से ये दांत में हिट हुआ है, चोट लग गई है, इस वजह से ये काला हुआ है। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। नहीं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमें तो चोट लगी थी, अभी कुछ 2 दिन पहले लगी है, 6 महीने पहले लगी, तो अभी तक हमारा दांत ठीक है। तो 2 दिन और 6 महीने से इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ये सालों चोट एट द एज ऑफ 13 to 14 लगी है, तो ये 20-21 साल में हो सकता है दांत काला हो गया, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीरे धीरे इसका असर दिखता है। तो अगर इमिडिएटली किसी की चोट लगी है, 2-3 दिन पहले लगी है, तो उसका दांत नहीं काला होता है। अगर उसके 2-3 साल हो चुके हैं दांत को, तो हो सकता है वो दांत काला पड़ना शुरू हो गया हो। ये इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले हमें इसका दांत का एक्सरे लेना पड़ता है और एक्सरे से कंफर्म होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। किसी केसेस में क्या होता है कि अगर आपके बच्चे की चोट लगी है एट द एज ऑफ 11 और उसको ये जो प्रॉब्लम 17 to 18 में दिख रही है कि ब्लैक हो गया दांत, तो वो दांत की जो ग्रोइंग एज होती है, क्योंकि उस टाइम पे दांत की रूट फॉर्मेशन होती है, तो रूट फॉर्मेशन वहीं पे रुक जाती है एंड वो दांत ऐसे की ऐसी रहता है। तो हमें एक्सरे से कंफर्म हो जाता है कि दांत फुली फॉर्म्ड है कि नहीं है, क्योंकि बाहर से तो दांत सब कुछ ठीक लगता है, उसकी हाइट ठीक होती है, लेकिन अंदर जो उसकी रूट होती है उसकी फॉर्मेशन रुक जाती है अगर चोट लग गई हो। तो अगर एट द एज ऑफ 11 to 13 के बीच में चोट लगी है, तो उस टाइम पे मोस्टली जो रूट होती है वो पूरी फॉर्म्ड नहीं होती है, यानी कि क्लोज नहीं होती। जैसे कि आप फोटो देख रहे होंगे कि यहाँ पे रूट पूरी क्लोज है, ऐसे नहीं होती है, रूट ओपन होती है। तो अगर रूट ओपन है तो उस केस में हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और अगर रूट क्लोज है तो उस केस में हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो रूट ओपन है, उसलिए इसको अगर हम सिंपल शब्दों में और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इस दांत को हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निक डिफरेंट होगी। अगर रूट क्लोज है तो उसकी टेक्निक दूसरी होगी एंड रूट ओपन है तो उसमें हमें थोड़ा सा मटेरियल डालना पड़ता है जिससे रूट क्लोज हो जाए एंड उसके बाद ये रूट कैनाल करते हैं। तो दोनों केसेस में रूट कैनाल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसमें क्राउन्स लगाने हैं, कैप लगाई जाती है। तो कैप भी बहुत सारी वेराइटीज की आती है। मोस्टली मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि जिरकोनिया कैप या फिर ईएमएक्स कैप ही लगाइए, क्योंकि अगर आपको फ्रंट टूथ है तो फ्रंट टूथ में मोस्टली एस्थेटिक वाइज ज्यादा अच्छा लगता है जिरकोनिया और ईएमएक्स। पीएफएम का इतना अच्छा लुक नहीं देता है, क्योंकि पीएफएम में एक अंदर मेटल होता है जो समटाइम्स वो विजिबल होता है, तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। तो अगर आपके बच्चे के या फिर आपके ऐसे चोट लग गई है और आपको थोड़ा टेंशन हो रही कि दांत ब्लैक हो गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है,
इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप आराम से किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके, या फिर आपको किसी कुछ लगता है कि अपने एरिया के कोई अच्छा डेंटिस्ट है, वहाँ पे विजिट करके उसके सही ट्रीटमेंट कराइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में यही तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रीज़न क्या होता है, क्यों दांत ऐसा काला पड़ जाता है, एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.